ट्रंप की रैली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे, यह जानकारी सामने आ रही है। रूफ टॉप की सुरक्षा को लेकर अनदेखी का आरोप, जहां पर यह आरोपी मौजूद था। दो पूर्व एफबीआई अधिकारियों का आरोप, एफबीआई का दावा नहीं मांगी गई थी अतिरिक्त सुरक्षा। अब सवाल यह है कि क्या केवल रूफ टॉप की सुरक्षा की अनदेखी ही यहां पर एक बड़ा एंगल है, या एंगल इससे कहीं बड़ा है? इसका दायरा क्या अमेरिका से बाहर भी जाता है? क्या इस हमले का दायरा रूस और यूक्रेन की वॉर से भी जुड़ता है? इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ट्रंप पर फायरिंग को लेकर एक चश्मदीद ने बड़ा दावा किया है। चश्मदीदों ने हमले से पहले पुलिस को जानकारी दी थी। ये देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है खबर। चेतावनी को सुरक्षा कर्मियों ने नजरअंदाज किया। छत पर मौजूद हमलावर की जानकारी देने का दावा कुछ चश्मदीदों ने किया, कहा, लेकिन यहां पर सुरक्षा कर्मियों ने उनकी बात को अनदेखा किया। साफ समझिए कि आपको अक्सर बताया जाता है कि कैसे भारत की पुलिस कुछ भी हो जाने के बाद देर से पहुंचती है। यहां तो पुलिस पहले से मौजूद थी और उसको लोग कह रहे थे अमेरिका में कि भाई देखो, एक शख्स है जिसके पास राइफल है, वो वहां पर रेंग रहा है। पुलिस ने उस शख्स की बात मानी नहीं, और ये किसी और की सुरक्षा नहीं, देश के पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा थी। हो सकता है वो आने वाले दिनों में राष्ट्रपति बन भी जाए। उस शख्स की सुरक्षा का ये हाल है अमेरिका में। तो ट्रंप की सुरक्षा कितनी मजबूत, आइए आपको दिखाते हैं। 24 घंटे अमेरिका के सीक्रेट सर्विस के एजेंट उनके पास होते हैं, और उन एजेंट्स के पास क्या हथियार होते हैं? ग्लॉक 19 जेन 5 MOS पिस्टल उनके पास होती है, FNP 90 सब मशीन गन होती है उनके पास, SR-16 CQB असॉल्ट राइफल होती है उनके पास। मुझे मालूम है बहुत सारे दर्शकों को हमारे नहीं मालूम होगा कि ये कैसे हथियार हैं। जेम्स बॉन्ड की मूवीज आपने देखी होंगी, बड़ी बड़ी हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी। कुछ इस तरह से भी हथियार वहां पे उनके वहां सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के पास होते हैं, जो किसी को भी कहीं पर भी निपटा सके। वो हथियार सीक्रेट सर्विस लेके घूम रही है, और एक शख्स डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चला देता है। 1865 यूएस सीक्रेट सर्विस की स्थापना हुई। 1901 अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा सीक्रेट सर्विस को मिलता है। 1958 में फॉरवर्ड प्रेसिडेंट एक्ट पास होता है, और 1965 पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा का जिम्मा सीक्रेट सर्विस को दिया जाता है। लेकिन अमेरिका में कई सारे प्रेसिडेंट्स, कई सारे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स की हत्या हुई है। उसके बावजूद इतनी ज्यादा लापरवाही एक फॉर्मर प्रेसिडेंट की सुरक्षा में, यह बहुत बड़ा सवाल है। पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी और बच्चों की सुरक्षा भी यही करती है। अब देखिए, कार्यक्रम से पहले सुरक्षा घेरा मैं आपको समझा देता हूं। आप समझिए कैसे एक फॉर्मर प्रेसिडेंट के कार्यक्रम से पहले वहां पर सुरक्षा घेरा होता है। कार्यक्रम स्थल से 1 किलोमीटर के दायरे की सघन जांच होती है। हालांकि जांच का दायरा और बड़ा होता है। आसपास की इमारतों की छतों का निरीक्षण किया जाता है। अब यह बहुत बड़ा सवाल है, अगर किया जाता है, ये SOP है, तो वो हमलावर रूफटॉप पर कैसे पहुंचा? जांच के बाद सिक्योरिटी बैरिकेडिंग होती है। मेटल डिटेक्टर से होकर ही कार्यक्रम में एंट्री मिलती है। ट्रंप की गाड़ी के आगे पीछे एक मजबूत सुरक्षा घेरा होता है। पोडियम और स्टेज के आसपास 2 दर्जन से ज्यादा जवान मौजूद होते हैं। उसके बाद ट्रंप पर गोली चल गई। ट्रंप की सुरक्षा में क्या भारी चूक हुई है? कैसे? आप इसको समझिए। पहले मैं आपको, अभी टेक्स्ट पार्ट बाद में, पहले आप इस मैप को देखिए। ये देखिए, ये ट्रंप यहां पर मंच था, पेंसिल्वेनिया में भाषण दे रहे थे। सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर्स उसी के बगल में, जहां हमने आपको दिखाया, यहां पर थे। शूटर की लोकेशन जहां ट्रंप भाषण दे रहे थे, उससे 400 फीट सामने, बिल्कुल उनको डोमिनेटिंग पोजीशन में वहां पर थी। रूफ टॉप पे शूटर था, और उसने वहां से AR राइफल से वो गोली चलाई, और यहां ट्रंप के कान को छूते हुए गोली गई। सोचिए, वो गोली अगर कुछ सेंटीमीटर इधर उधर होती तो क्या हाल होता ट्रंप का। फिर सीक्रेट स्नाइपर सर्विस स्नाइपर्स ने उस शूटर को टारगेट किया और वहीं पर उसको ढेर कर दिया। 400 फीट की दूरी। अब आप यहां आइए। राइफल के साथ वो शख्स जो था वो मौजूद था। AR राइफल जो मिलिट्री ग्रेड राइफल्स होती है, और उस राइफल से उसने ट्रंप पर फायरिंग की। 8 राउंड फायरिंग हुई है। ट्रंप के दाहिने कान पर गोली लगी है। आपने देखे होंगे वो विजुअल, खून वहां पर उनके चेहरे पर आ गया। वो तस्वीरें अभी हम आपको और दिखाएंगे इस शो के दौरान। सीक्रेट सर्विस स्नाइपर्स ने फिर उस हमलावर को मार गिराया। तो सवाल यह है कि आखिर यहां पर यह कैसे संभव है? बिल्कुल यहां पर ऐसा लगता है कि ट्रंप की सुरक्षा के साथ कहीं कोई खुलवाड़ किया गया है क्या? अब कुछ सिक्योरिटी पर सवाल है, ट्रंप पर हमले से उठते सवाल हैं। चश्मदीद की बात अनसुनी क्यों की वहां पर? छतों की जांच हुई तो हमलावर वहां पर कैसे पहुंचा? कड़ी सुरक्षा के बीच हमला कैसे हो गया? ये सारे सवाल प्रोफेसर अमिताभ अगर आपके समझ में आते हैं। हमने देखा है सर, जॉन एफ कैनेडी को देख लीजिए, अब्राहम लिंकन को देख लीजिए, इससे पहले अमेरिका में अभी जो वहाँ पर हमने देखा, वहाँ गन कल्चर देख लीजिए। उसके बाद अगर इतना बड़ा प्रोटोकॉल है एक फॉर्मर प्रेसिडेंट की सुरक्षा का, तब तो सर समथिंग इज रॉन्ग देयर।
बिल्कुल रॉन्ग है। आप यही समझ लीजिए ना, अगर 40% घरों में फायर आर्म्स हैं और हम 4 लोग हैं यहाँ, इनमें से 2 लोग के पास फायर आर्म्स हो, तो उसको डिटेक्ट करना किसी भी पब्लिक मीटिंग में बहुत डिफिकल्ट होता है। और रही बात, आपने देखा होगा यित्ज़हाक राबिन की इजराइल में हत्या हुई थी 90 के दशक में, मोसाद उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा लेता था। उसने भी पहली बुलेट को उनको बचा नहीं पाया और यित्ज़हाक राबिन मारे गए। कोई भी सुरक्षा फुल प्रूफ नहीं हो सकती, लेकिन यहां पर जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि वो छत के ऊपर खड़ा था, उसको किसी ने डिटेक्ट नहीं किया और फिर वो गोली चलाता है और फिर ट्रंप को गोली लगती है। अगर वो ज्यादा स्नाइपर अगर बहुत क्लियर रहता तो क्या कर सकता था। लेकिन इसमें एक बात तो बहुत क्लियर है ही कि जिस तरह के पैशंस अराउज किए गए हैं इस बार के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, वो वायलेंस अब और बढ़ेगा। अब बाइडेन और ट्रंप को छोड़ दीजिए, अब लोकल इलेक्शंस में भी या लोकल नहीं, हमने कैपिटल हिल में जो ट्रंप समर्थकों की वायलेंस देखी है, क्या वो और अग्रेसिव हो जाएंगे इस हमले के बाद, आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल होंगे। और ट्रंप उनको उकसाते भी हैं, आप इसमें कोई दो मत नहीं है। आपने देखा भी होगा, तुरंत बाद उसके बाद फाइट 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 करके 3 बार वो चिल्ला रहे हैं। और जिस तरह से उकसावे की कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही है, उनके सपोर्टर्स बहुत प्रोवोक होंगे।